हाय स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके समक्ष अपनी नई वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी, उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। तो आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के बाद जो है उससे नीचे वाला उसका सेकंड नंबर जो है भारत का नागरिक है। ठीक है, उपराष्ट्रपति ये जो है हमारे अनुच्छेद 63 में है। किसमें? अनुच्छेद आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति का जो है विवरण किया है। ठीक है, तो अब बात करता हूँ संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कौन से? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं उपराष्ट्रपति के। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसमें जो है बोला क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, इसका ये जो है इसका विवरण जो है अनुच्छेद जो हमारे 64 से जो है 89 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति सभापति का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति नहीं होता। बोलने का मतलब जो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है वो। ठीक है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है और इसको जो है मतदान का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में। ठीक है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। लेकिन सभापति के रूप में अगर वो सभापति है जैसे प्राप्त है, जो अगर निर्णायक को कोई निर्णय लेना है तो उसके प्रति जो है उसे अधिकार है मत देने का। ठीक है, अब मैं उसकी योग्यता की बात करूंगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने योग्य तभी हो सकता है जब वह सबसे पहले तो भारत का क्या होना चाहिए, उपराष्ट्रपति अगर किसी को बनना है उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। ठीक है, 35 ईयर जो है हो चुकी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो और आपको पता कि ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वह राज्यसभा का जो सदस्य भी नियुक्त हो सके। ठीक है, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। जब अगर उसका निर्वाचन उपराष्ट्रपति के लिए हो रहा हो तो उसमें जो है किसी कार्य के प्रति या अपने स्वार्थ के प्रति जो उसमें जो है ये लालच नहीं होना चाहिए। अपने लाभ के लिए उसको जो कोई पद नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, यह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। बोलने का मतलब यह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, अगर ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। तो अगर उसका कोई पद है, अगर वो कहीं वो लालसा कर रहा है तो उसका जो है समझा जाएगा कि उसका पद जो है उसी दिन से जो है रिक्त हो गया है। ठीक है, अब बात करूंगा मैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। ठीक है, तो इसका जो है ब्यौरा जो हमें अनुच्छेद 66 में मिलता है। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 66 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। बोलने का मतलब जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर बनने वाला, दोनों सदन जो हमारे संसद के राज्यसभा और लोकसभा का जो होता है दोनों सदनों के मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण, जो उनके निर्वाचक गण होते हैं लोग होते के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है, निर्वाचन की जो हमारी एक अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा एक करके जो है मत दिया जाता है और ऐसे निर्वाचन मंडल को जो है गुप्त रखा जाता है। और जब ये निर्वाचन होने लगा होता है तो इसको जो है गुप्त रखा जाता है। ठीक है, रहा था कि उपराष्ट्रपति के लिए जो है निर्वाचन के लिए जो हमारे द्वारा जो निर्वाचन मंडल बनाया जाता है उसके तहत कैसे वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो मैं एक और बात बताता हूँ आपको, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट। ठीक है,
इसमें संसद के दोनों सदन जो होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए संसद के दोनों सदन कौन कौन से हुए। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बता के रखा था, संसद के दोनों सदन जो है हमारे लोकसभा राज्यसभा। और संसद कैसे बनती है, तो संसद मैंने बताई थी आपको, संसद जो बनती है जब जो है हमारे लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, जब ये तीनों मिलते हैं तो इनके द्वारा जो संसद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे शॉर्टकट में कोई पूछ भी सकता है कि संसद क्या है, तो आपको नॉर्मल इतना पता होना चाहिए, संसद राज्यसभा लोकसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर जो हम संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इतना से बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचित गण और निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों, दोनों सदस्यों से, यानी कि निर्वाचित जो चुन के आते हैं और मनोनीत जो उन्हें जो हमें लगता है कि ये इस योग्य हैं, इस योग्य तो जिन्हें हम मनोनीत करने तरीके से जो है रखते हैं। ठीक है, तो वे लोग जो संसद में शामिल होते हैं। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अब बात बताऊंगा, उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति अथवा उसके लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। बोलने का मतलब उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, ठीक है, राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के उसके समक्ष सामने शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब मैं बात बताऊंगा राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, तो इसका जो है विवरण जो है अनुच्छेद 67 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी कि इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, यानी कि वो जब वो अपना पद जो ग्रहण कर लेगा तो वो जो है 5 वर्ष तक के लिए नियुक्त होगा। ठीक है, तो ये बताया गया है। परंतु इसके बाद भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पत्र त्याग करेगा। ठीक है, और अपने जो हस्ताक्षर करेगा और अपना पत्र देगा। ठीक है, उसमें जो लिखा होगा वो देगा। उसका विवरण जो है अनुच्छेद 67 के भाग क में दिया गया है। उसके बाद सेकंड बताता हूँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। बोलने का मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प वो ले सकते हैं कोई कार्य के प्रति, ठीक है, द्वारा अपने पद से, उनके जो पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। अगर जो है राज्यसभा के जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने जो कोई संकल्प लेके जो कुछ जो है पारित किया है, ठीक, बहुमत के द्वारा, जब उनका सारा सभी राज्यसभा के सभी लोगों का बहुमत होगा और वो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग या कुछ लगा सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है उसे जो है लोकसभा सहमति, लोग उसको उस बिल के लिए लोकसभा का सहमति है। ठीक है, इसका जो है आर्टिकल 67 में विवरण ख भाग में किया है। अब बात करूंगा, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण कर सकता है जब तक उसके स्थान पर कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। बोलने का मतलब ये है राष्ट्रपति अपने पद पर, बोलने का मतलब राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसकी जगह कोई और दूसरा उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसका विवरण जो है अपने पदवार से अनुच्छेद 67 के भाग ग में किया गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ जो भारत के उपराष्ट्रपति, तो बाकी उपराष्ट्रपतियों के बारे में कल आपको मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो 1952 से लेकर 1962 तक जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये सोवियत संघ के जो क्या थे, राजदूत थे। तो मैंने कल भी आपको बताया था राजदूत के बारे में, एक जो मैंने आपको राजनीतिक शक्तियों के बारे में बताया था, एक जो हमारा टॉपिक था राजनीति से, उसमें जो मैंने राजदूतों के बारे में बताया था। जो ये राजदूत जो है नॉमिनेट करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, और ये जो दूसरे देशों में जो है भारत के राजदूत बन के जाते हैं। तो उसी तरह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है सोवियत संघ के राजदूत बन के विदेश गए थे। तो ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है।
कल हम अपनी नई वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू है, हैव ए नाइस डे। और आज जो है छोटी दिवाली है, तो मेरी तरफ से छोटी दिवाली की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं। ठीक है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल रहे और जैसे वो हम दिए जलाते हैं वैसे ही जलता रहे, उज्जवल रहे बोलने का मतलब। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।